बहुत खुशी की बात है कि उर्दू स्पीकिंग उर्दू लैंग्वेज के जो मुस्लिम स्कॉलर्स एंड क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स मिलके ऐसे स्पीचेस एंड इंटरेक्शंस डिस्कशंस रखना बहुत खुशी की बात है। तो ये बहुत पहले से भी जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो रीजनल लैंग्वेजेस के जो मुस्लिम्स है वो लोग से उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स एंड अरबी ज़्यादा जानते हैं, अरबी दीन के ताल्लुक़ रखते हैं, वैसे मुस्लिम्स से जो रीजनल लैंग्वेजेस के मुस्लिम्स को मिलना जुलना मतलब ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में और लिटरेचर में हो और बाकी की चीज़ों में बहुत कम होता है। तो मैं बहुत कम ऐसा बुलाया गया हूँ कि उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स ऐसा एक डिस्कशन रखे। बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश भी हुआ क्योंकि आप जैसे लोगों से मेरे जो व्यूज़ है शेयर कर लेने के लिए एक चांस मिला। और जो तेलुगु में हम जो लोग बहुत सारे तेलुगु मुस्लिम राइटर्स हैं वो लोग जो लिटरेचर में अपना मुकाम क़याम करे हैं वो लोग के बारे में भी, वो लोग के व्यूज़ के बारे में भी और तेलुगु मुस्लिम राइटिंग्स के अलग अलग व्यूज़ जो नवे थॉट्स हैं उसके बारे में भी अपन बात कर लेने का एक मौका मुझे मिला आपसे। मैं मेरे स्पीच को एक तेलुगु पोएम से शुरू करूँगा। एक बहुत खूबसूरत चमन, वो चमन में गुलाब, गुलमोहर, चमेली ऐसा हर किस्म के फूल से वो बाग या चमन बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो खूबसूरत और रंगीला अलग-अलग रंग से और खुशबू से अलग-अलग खुशबू से बहुत खूबसूरत वो चमन जो है, तो वो सब फूलों को काट दे के, तोड़ दे के, कुचल दे के सिर्फ़ एक कमल को ही वो चमन में फैलाना बल्कि समझना जो चल रहा है, वो ये खूबसूरत चमन को बिगाड़ देगा। ये एक तेलुगु वर्ज़न पोएम है, मैं स्पॉन्टेनियस ट्रांसलेट से बोला आपको। ऐसी पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज़ नॉवेल्स भी और बहुत सारा चर्चा, डिस्कशन तेलुगु लिटरेरी पेजेस में, किताबों में एंथोलॉजीज़ में बहुत सारा चला है तेलुगु में, मुस्लिम्स के बारे में। हम इसे तेलुगु लिटरेचर में मुस्लिम वाद बोल के नाम दिए हैं। जैसे दलित लिटरेचर है और वुमेन लिटरेचर है, वैसा ही उस लाइन पे तेलुगु में मुस्लिम लिटरेचर भी अपना मुकाम कायम करा है। बहुत सारे चर्चे चले। मुस्लिम लिटरेचर बोलने से एक रिलीजियस दिखेगा, वैसा कैसा बोल के थोड़े लोग बहुत चर्चा करें। उसको हम जैसे लोग जो है पोएट्स, राइटर्स तेलुगु डेली पेपर्स में जो संडेज़ रहते हैं और लिटरेरी पेजेस रहते हैं, उसमें बहुत सारा चर्चा, डिस्कशन चला। हम बोले इस्लाम मज़हब है, मुस्लिम्स जो है एक कम्युनिटी का
नाम जैसा ये मुस्लिम्स के सोशल थिंकिंग, सोशल प्रॉब्लम्स, इस सब को लेके एक वाद इज्म जैसा ये लिटरेचर हम क्रिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो ऐसा चर्चा चला, उसको एक्सेप्टेंस मिला तेलुगु में बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद। हम जो स्टार्टिंग में बहुजन पोइट्री जो 95 में तेलुगु में वो स्ट्रांगली आई है, चिकनौतना पाटा बोल के एक बड़ी आंथोलॉजी, उसमें बहुत सारे SC ST BC माइनॉरिटी पोएट्स हैं, उसमें मैं भी हूँ। उससे पहले फेमिनिज्म आया था, उसके बाद में जो बहुजन लिटरेचर आया उसमें SC ST BC माइनॉरिटीज को मिला के पोइट्री को एक आंथोलॉजी डाले। जब एक मूवमेंट का माहौल था, वो माहौल से SC BC ST से पोइट्स से मिलके, क्रिटिक्स से मिलके हम बहुत आगे बढ़े। उसके बाद में बहुत सारे मुस्लिम पोएट्स लिखना शुरू करे। नेक्स्ट हम मुस्लिमवाद बोल के मुस्लिम लिटरेचर को आगे लाने की कोशिश करें। उस टाइम में जो रिएक्शनरी, रेवोल्यूशनरी जो राइटर्स रहे थे, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे लिटरेचर को, पोइट्री को लेके एक किताब जिहाद बोल के डाले थे, उसको हम कबूल नहीं करें, क्योंकि ये जो हमारी आइडेंटिटी है, मुस्लिम आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी को लेके हम ही मुस्लिम जो राइटर्स है, हमारे ही एक मोहर से हम किताबें डाल लेंगे, पोइट्री हो, कुछ कुछ भी हो। मगर दूसरे जो रेवोल्यूशनरी मोहर हमारे पर पढ़ना हमारे को पसंद नहीं है बोल के डिस्कशंस चले। उसके बाद में 1998 में जलजला बोल के, मैं आपको किताब में भी बताऊंगा, ये ऐसा दिखेगा मैं समझता हूँ। ये तेलुगु है, ये जलजला है तेलुगु में, और ये मुस्लिमवाद पोइट्री बोल के है, मुस्लिमवाद कवित्वम बोलते हैं। ये गुलाम मोहम्मद शेख बड़ौदा के पेंटर की पेंटिंग है। इसको लेके 23 मेंबर्स की एक पोइट्री, जबरदस्त पोइट्री हम तेलुगु में लेके आए। इसे वॉइस ऑफ मुस्लिम पोएट्स बोल के नाम दिए। तो ऐसा ये किताब से, इसके ये आंथोलॉजी के 98 से लेके बहुत सारा चर्चा तेलुगु में चला, बहुत बहुत डिस्कशंस चले, और उसको कायम करते हुए मुस्लिमवाद के तौर से बोलते, यही किताब में हम फर्स्ट बार मुस्लिमवाद बोल के एक नाम दिए। उससे लेके एक चर्चा चलता रहा, राइटर्स आते रहे, नवे लोग इससे इंस्पायर हुए। बहुजन लिटरेचर से समझो, फेमिनिस्ट लिटरेचर से समझो, और हम जो किताबें लाते रहे वो किताबों के साथ भी इंस्पायर होते रहे। मुस्लिम सोशल इश्यूज पे पोइट्री लिखना शुरू करें। तो एक वाद जैसा, एक इज़म जैसा, एक मुस्लिमिस्ट लिटरेचर बोल के हम बोले, वैसा ये 94-5 से लेके 98 में मुस्लिम पोएट्स मिलके किताब डाले सके। जो किताब जलजला बताया मैं उसका मैं ही एडिटर हूँ। उसके बाद में थोड़ा बहुत सारा चर्चा चलता रहा। उसके नेक्स्ट में 2002 में गुजरात जेनोसाइड हुआ। गुजरात जेनोसाइड के बाद में अ, हम तेलुगु पोएट्स मिलके अज़ां गुजरात मुस्लिम पोएट्री बोल के, इसमें 35 लोग मुस्लिम तेलुगु पोएट्स है। ये किताब हम लाए, इस पे भी बहुत अच्छा, मतलब इसमें बहुत पेनफुल पोइट्री है गुजरात जेनोसाइड पे। और मैं समझता हूँ बहुत सारे बोलते क्रिटिक्स भी बोले हैं कि एक जेनोसाइड पे
एक पोइट्री बुक वही कम्युनिटी से आना है, पहली बार होगा बल्कि भी एक चर्चा चला। उसके बाद में मैं ब्रीफली किताबों को डिटेल्स करके मेरे व्यूज सुनाऊंगा। ठीक है। उसके बाद में 2004 में वतन बोल के मुस्लिम शॉर्ट स्टोरीज की बड़ी किताब, ये 400 पेजेस की किताब है। इसमें 39 मेंबर्स मुस्लिम तेलुगु राइटर्स 51 स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं। रायलसीमा, कोस्तांध्रा, तेलंगाना से, और तेलंगाना से ज़्यादा राइटर्स हैं। तेलुगु राइटर्स पूरे तेलुगु, मगर पूरा सब्जेक्ट मुस्लिम, अलग अलग टाइप ऑफ स्टोरीज, मुस्लिम लाइफ पे, मुस्लिम गरीबी पे, मुस्लिम बेरोजगारी पे, और हिंदुत्व जो अपने ऊपर हमले कर रहा है उस पे, और इंटरनल जो फंडामेंटलिज्म है उस पर भी थोड़े कहानियाँ इसमें है। ये किताब जब तेलुगु लिटरेचर में आई, जब जो क्रिटिक्स तेलुगु लिटरेचर के मुस्लिम लिटरेचर को मुस्लिमवाद, मुस्लिमिज्म के बोलने के लिए राजी नहीं थे, वो लोग ये किताब को जब देखे, एक 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 माइलस्टोन तेलुगु लिटरेचर में ये। इसके बाद में तेलुगु में मुस्लिमिज्म, मुस्लिम वाद कायम हो गया। उसके बाद में तेलंगाना मूवमेंट के पहले ही अलावा बोल के एक किताब भी मुस्लिम कल्चरल पोइट्री को इसमें लाया गया है। 71 मुस्लिम पोएट्स ये अलावा उसमें है। इसके बारे में मैं बाद में बोलूँगा। तेलंगाना मूवमेंट जो आया था, जब भी अ, हम मुस्लिम जो पोएट्स हैं तेलंगाना के पूरे से, तेलुगु में लिखने वाले और क्रिटिक्स है वगैरह, कहानियाँ लिखने वाले, वो लोग मिलके एक सिंगिडी बोल के तेलंगाना राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं भी कन्वीनर था तेलंगाना मूवमेंट में। वो लोग एक स्पेशल इशू डाले, मुस्लिम स्पेशल इशू, तेलंगाना मुस्लिम्स की वॉइस को लेके एक मुस्लिम स्पेशल इशू डाले। वैसा भी हम वो मूवमेंट में शामिल थे। उसके बाद 2017 में मुकामी बोल के नाम से एक मुस्लिमिस्ट पोइट्री की किताब भी, इसमें भी एक 35 मेंबर्स तक, 33-35 ऐसा पोएट्स की पोएट्री इसमें भी आई। ये क्या है ये, और एक 2004 में मुल्की मुस्लिम स्पेशल इशू बोल के भी एक 100 लोगों को लेके, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, सिर्फ नॉन मुस्लिम इश्यूज पे ही लिखे सो, और बात करें सो इंटरव्यूज, कहानियाँ, स्टोरियाँ, डिस्कशन सब मिला के एक 100 मेंबर्स के राइटिंग्स को मुल्की स्पेशल इशू भी मैं और एक दोस्त मिल के कंपेल करें। ये ऐसा सबका मिलके जो लिटरेचर आया। उसके बाद में ये बीच में भी तेलंगाना आंध्रा डिवाइड हुए बाद में आंध्रा से कथा मीनार बोल के एक कहानियों की, आंध्र प्रदेश के मुस्लिम्स को लेके कहानियाँ की, स्टोरीज की किताब आई। और रायलसीमा में भी चोंगा रोटी बोल के रायलसीमा मुस्लिम स्टोरीज की भी एक किताब आई। उसके बाद तेलुगु यहाँ पर जो परसों गए साल मैं समझता हूँ, नहीं ये हाँ गए साल मुस्लिम वुमेन शॉर्ट स्टोरीज को भी लेके मोहर बोल के 23 मुस्लिम वुमेन तेलुगु में 3 रीजन से जो लिखे नवे नवे स्टोरीज, उसको लेके मोहर बोल के भी एक किताब आई है। वो उसके एडिटर शाहजहाना उनके हमारे मिसेस है। वो किताब भी बहुत अच्छा चर्चा उस पे है। फिलहाल वो मार्केट में रीप्रिंट को जाने वाली है। ये किताबें सब राइटर्स के मिलके जो आंथोलॉजीज है, वैसे ये थोड़े किताबें हैं, और कुछ मैं भूल गया तो नहीं, याद नहीं है थोड़े तो। तो ये सब पूरा चर्चा चलते हुए आया है।
तो मेरा थोड़ा मुलाकात करे तो थोड़ी किताबें, पूरी किताबें नहीं मिली मुझे। मैं थोड़ा बिजी रहने से आज थोड़ा किताबें निकाल के नहीं रख सका। मैं फर्स्ट बेसिकली पोएट हूँ। और ये जगने की रात बोल के एक 11 साल में लिखे सो पोएट्री को, सिलेक्टेड पोएट्री को एम.एफ. हुसैन के पेंटिंग को लेके जगने की रात मुस्लिम पोएट्री बोल के 2005 में ये किताब आई है। इस पे बहुत सारा चर्चा चला है। इस पे जो चर्चा चला उसको भी एक किताब डालना पड़ा। उसके बाद में मैं कहानियाँ लिखना शुरू करा। इसको ये मेरे पोएम्स जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए उसको नाइट टू बी अवेक बोल के थोड़े जो पोएम्स मेरे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए उसको किताब भी मतलब बुकलेट के जैसा डाल के केरला दिल्ली गए जब लेके गया था। उसके बाद मैं कहानियाँ लिखना शुरू करा पोएट्री के साथ। कहानियाँ को भी 2011 में अधूरे मुस्लिम स्टोरीज बोल के एक किताब डाला है। ये किताब को 2016 में तेलुगु यूनिवर्सिटी का अवार्ड आया, बेस्ट स्टोरीज का अवार्ड आया है। इस यही किताब ही, यही कहानियाँ इंग्लिश में आपको वेजिटेरियंस ओनली स्टोरीज ऑफ तेलुगु मुस्लिम्स बोल के ऑनलाइन में अमेजन में आपको अवेलेबल है। ये रिप्रिंट भी हुआ है। ओरिएंट ब्लैक स्वान जो ये कहानियाँ ट्रांसलेशन में डाला है, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। पूरे मैं समझता हूँ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स स्कॉलर्स के पास ये किताब पहुंची है। वेजिटेरियन ओनली स्टोरीज ऑफ तेलुगु मुस्लिम्स आप ऑनलाइन में देख सकते हैं। इसका मलयालम ट्रांसलेशन भी वहाँ के SIO वाले जब जो एक मीटिंग में मुझे बुलाए थे, मुझे एक फेस्टिवल में, जब ये किताब भी ट्रांसलेट करके बहुत अच्छे है बोल के स्टोरीज किताब डाले हैं। तो ये थोड़ा छोटा मेरा एक आपा बोल के एक नावल लिखा मैं, और जागो बोल के मुस्लिम लिटरेरी एसेस को एक किताब डाला। ऐसा बहुत सारे काम है हम करते रहे। हरियाली मुस्लिम राइटर्स फोरम बोल के एक फोरम रख के तेलुगु में बहुत सारा काम करे। 2004 में तो थ्री फोर में मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट भी हम मरफा मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट बोल के बहुत सारे एक हु आर द मुस्लिम्स बोल के एक पॉम्पलेट डाले। उस पर बहुत सारा चर्चा चला तेलुगु में, और एक्सेप्टेंस मिला मुस्लिम रिजर्वेशंस को। जो रिजर्वेशंस को अपोज कर रहे थे वो लोग को समझाने के लिए हम मुस्लिम्स कौन है बोल के एक पॉम्पलेट डाले थे। तो ये इसमें एक थोड़े किताबें जो हमारे मिसेस जो है वो लद्दाख कम्युनिटी के है, उन्होंने लद्दाख नहीं बोल के एक कहानियाँ किताब डाले। उन्होंने तेलुगु लिटरेचर, हमारे मुस्लिमवाद लिटरेचर पे ही PhD करे हैं उस्मानिया से, डॉक्टरेट लिए हैं। नखाब बोल के एक पोइट्री बुक डाले। दर्दी बोल के, दर्दी नाम से एक पोइट्री बुक डाले। और ये कन्नड़ा में भी ट्रांसलेट हुआ है। और एक मेरा जहाँ बोल के 300 पेजेस का नावल भी ये बीच में ही उन्होंने लिखे हैं। रिसेंटली फिजा नाम से उनकी 300 पेजेस की पोइट्री भी आई है। इन्हों जो शाहजहां, डॉक्टर शाहजहां ना पूरे तो इंग्लिश में, कन्नड़ा में, हिंदी में हम दोनों के भी पोएम्स ट्रांसलेट हुए हैं। शाहजहां ना मॉस्को बुक फेयर एंड जर्मनी में फ्रैंकफर्ट बुक फेयर को इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से गए हैं। यहाँ पर तेलंगाना स्टेट बड़ा अवार्ड भी शाहजहां को मिला है। शाहजहां और मैं भी तेलुगु स्टेट, अपने 2 स्टेट्स में भी बहुत मशहूर पोएट्स एंड राइटर्स है, एक्टिविस्ट्स भी है। ये मेरा ब्रीफ मुलाकात समझो। उसके बाद में मैं जो पॉइंट्स है वो बात करने के लिए आगे बढ़ूंगा। फयाज भाई।
ओके ना? मैं जी ओके। अच्छा सुने आ रहा ना आपको? जी आ रहा है। ओके। मैं जो थोड़े पॉइंट्स बात करूंगा उसके बाद में अपन डिस्कशन में जाएंगे। मेरी लैंग्वेज जरा दखनी और गांव की लैंग्वेज मिलके रहती है। अ, क्या बोलते, फसी उर्दू नहीं होती। अ, इसलिए थोड़े वर्ड्स जरा जरा मुझे जब जब प्रॉब्लम होते हैं, आपको भी समझ में आता होगा। बेसिकली मैं तेलुगु मीडियम का हूँ। तो जो मुस्लिम लिटरेचर के बारे में, तेलुगु में मुस्लिम राइटर्स के बारे में, राइटिंग्स के बारे में अपन जो आप टॉपिक रखे हैं, तेलुगु में कम से कम एक 100 से ज़्यादा लोग तेलुगु मुस्लिम राइटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे पोएट्स है, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स है। पोएट्स में अफसर मोहम्मद बोल के उन्होंने अमेरिका में, यूएस में रहते। और सारंगा बोल के एक लिटरेरी वेबसाइट भी उन्होंने, बहुत मशहूर लिटरेरी वेबसाइट भी चलाते हैं। अच्छे पोएट है, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे। और याकूब बोल के अच्छे मशहूर पोएट है, खम्मम के हैं। ये दोनों भी खम्मम के हैं। बहुत सारे किताबें डाले हैं पोइट्री। और अ, क्या बोलते हैं, इकबाल चंद, दिलावर, ख्वाजा बोल के मेरे साथ वाले जो बहुत स्ट्रांग मुस्लिम पोइट है, उन्होंने फतवा बोल के एक पोइट्री बुक डाले हैं। और खदीर बाबू बोल के, मोहम्मद खदीर बाबू बोल के, नेल्लूर के, आंध्र ज्योति में से पहले अब साक्षी में काम कर रहे हैं। उन्होंने मशहूर स्टोरी राइटर है। और वेमपल्ले शरीफ बोल के हड़प्पा डिस्ट्रिक्ट से जो है जर्नलिस्ट है। उन्होंने अच्छे स्टोरी राइटर है। उनका जुम्मा नाम से एक स्टोरी किताब आई है। उसको साहित्य अकादमी का एक युवा युव पुरस्कार भी मिला है। और टोपी जब्बार बोल के दूसरी किताब भी उन्होंने लाए हैं। चोंगा रोटी कथा मीनार भी कंपेल करे हैं। वेमपल्ली शरीफ बोल के गांव का नाम अ, पहले रख लिया उन्होंने। ऐसा बहुत सारे राइटर्स है। और जो तेलुगु में 89 में ही मुस्लिम स्टोरीज लिखे, सो शेख हुसैन बोल के क्या बोलते हैं, एक्स एमएलसी है उन्होंने। राजशेखर रेड्डी को बहुत करीब के आदमी थे। है उन्होंने कड़पा से, फिलहाल है, बुजुर्ग बन गए हैं। 89 में पाची कलू बोल के मुस्लिम वुमेन प्रॉब्लम्स पे उन्होंने कहानियों की छोटी किताब लेके आए हैं। उसके बाद में वो परसों वो 2005 में रीप्रिंट भी करे हम मिलके। उसके बाद में भी उन्होंने उनके कहानियों की किताब डाले। तेलुगु लिटरेचर में फर्स्ट मुस्लिम वॉइस जो पोइट्री में दिए हैं, विजयवाड़ा से खादर मोहिउद्दीन बोल के एक मशहूर पोएट है। उन्होंने मोल बोल के क्या बोलते हो, पुट्टू मच्चा बोल के एक लॉन्ग पोएम लिखे हैं। वो बहुत मशहूर है। वो पोएम वो इंग्लिश में और उर्दू में बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है। वो फर्स्ट तेलुगु मुस्लिम पोएम है। वहाँ से 91 में उनका ये पब्लिश हुआ है वो पोएम। तो ये पूरे लिटरेचर में ऐसे राइटर्स जो रहमतुल्लाह बोल के शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इनायतुल्लाह बोल के राइटर है कर्नूल से, रहमतुल्लाह एलूर के है, सलीम बोल के थोड़े नावल्स लिखे हैं। उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी आया है एक नावल को। ऐसा बहुत सारे नाम बोलने के लिए बहुत एक 150 मेंबर्स तक मुस्लिम राइटर्स होंगे अब, क्योंकि परसों ही मोहर में 23 मुस्लिम वुमेन राइटर्स रिकॉर्ड हुए हैं। ये सब मिला के ये पूरे जो राइटर्स है वो लोग को लेके अपन देखे तो उसमें जो व्यूज है वो राइटर्स के, वो व्यूज के बारे में ब्रीफली अपन
बात कर लेंगे कि इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गरीबी जो मुस्लिम्स में गरीबी जो है उसके बारे में बहुत सारे राइटिंग्स आए हैं। वो गरीबी की वजह क्या है बोलते सो टाइप वेरियस व्यूज से ये पोएट्स राइटर्स लिखे हैं। और कल्चरल मुस्लिम कल्चर का जो रिचनेस है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, आंध्र मुस्लिम्स एंड तेलंगाना मुस्लिम्स एंड रायलसीमा मुस्लिम्स में भी कल्चरल डिफरेंसेस है। लाइक वो जो कल्चरल डिफरेंसेस है उसको भी स्टोरीज में ये मुस्लिम राइटर्स लाए हैं। और जो इससे पहले मैं अलावा बोल के एक किताब बताया, वो इंडियन मुस्लिम कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। इंडियन मुस्लिम कल्चर बोल के हम अ, तेलुगु में थोड़ा डिस्कशन करें। और भी थोड़े कहानियाँ आ रही हैं। और वो जो 71 मेंबर्स पोएट्स जो है उसमें दरगाह कल्चर पे, मुहर्रम कल्चर पे भी उसमें थोड़े पोएम्स रिकॉर्ड हुए हैं। ये जो है दरगाह एंड मुहर्रम कल्चर को फिलहाल क्या बोलते हैं उसको अपनाना नहीं, उसको अ, बोल के जो चर्चा मुसलमानों में चल रहा है। अ, अरबिक जो इस्लाम है वही यहाँ पर कहीं भी हो एक ही इस्लाम रहेगा बोल के जो चर्चा चल रहा है। दरगाह के पास नहीं जाना और मुहर्रम नहीं करना बोल के जो चर्चा है, उसके बारे में ये तेलुगु लिटरेचर में बहुत सारा चर्चा है। क्योंकि उस तरफ से अपन देखें तो दरगाह के कल्चर में, मुहर्रम कल्चर में आप देखिए तो आप समझे तो गाँव में अ, जो मालूम है गाँवों के बारे में, वो लोग को समझ में आएगा कि दरगाह के जगह मुसलमानों से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स आते, एससी-एसटी स्पीशीज़ ज़्यादा आते। और मुहर्रम भी बहुत सारे जगह बेसिकली वो तेलंगाना, रायलसीमा में, ज़्यादा से ज़्यादा तेलंगाना में कुतुब शाहीस जो शियास थे, वो लोग जो गाँव-गाँव तक ये मुहर्रम के कल्चर को फैलाए। इसलिए गाँवों में नॉन मुस्लिम्स ज़्यादा से ज़्यादा मुहर्रम करते हैं। जो पीर बोलते हैं उसको बिठाते हैं, उठाते हैं, पूरे गाँव में फिराते हैं। तो एक ईद के नाम वो लोग मनाते हैं। ये सब जो चल रहा, इससे ये दरगाह कल्चर से, ये मुहर्रम कल्चर से अ, अलाई-बलाई कल्चर, आदान-प्रदान कल्चर, एक फ्रेंडली कल्चर जो है वो अ, अपने को दिखने को मिलता है। तो आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम कल्चर्स को अपनाना अ, पसंद नहीं रहने से वो लोग उसको ठुकरा रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वैसा ही फिलहाल जो थोड़े जमात के लोग जो ये कल्चर को अपनाना नहीं है बोल के बोलने से भी वो वो लोगों के बीच, जो मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स के बीच दूरी बढ़ने का एक चांस है बोलते से एक डिस्कशन तेलुगु में है। उसके डेप्थ में कि मैं जाने के लिए रेडी नहीं हूँ कि वो सारे लोग, थोड़े लोग पसंद है, थोड़े लोग पसंद आता है या नहीं आता। बहुत सारा डिफरेंट चर्चा है उसके बारे में, जो अ, उसके बारे में कभी अलग से अपन बात कर लेने का चांस है। और नेक्स्ट जो व्यूज़ है मुस्लिम लिटरेचर का, हिंदुत्व जो मुसलमानों को टारगेट कर रहा, मनुवाद, हिंदुत्व, वो उसपे मुस्लिम राइटर्स जो तेलुगु में बहुत सारा पोएट्री, स्टोरीज़ लिखे हैं। पोएट्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोएट्री, ये हिंदुत्व को और मनुवाद को अपोज़ करते हुए अपने व्यूज़ मुस्लिम पोएट्स रखे हैं। बहुत दर्द भरा और बहुत स्ट्रॉन्ग पोएट्री तेलुगु में रिकॉर्ड होके है। यही अ, तो ये हिंदुत्व मनोवाद क्या है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए अ, मुस्लिम्स को, फर्स्ट मुस्लिम्स को टारगेट जो कर रहा है, उसके बारे में भी लिटरेचर रिकॉर्ड हुआ है। और और एक नई, एक डिफरेंट व्यू क्या है बोलते हो तेलुगु लिटरेचर में,
जो फंडामेंटलिज्म है मुस्लिम्स में, उसको लेके कहाँ तक हम प्रोग्रेसिवली सोचना है, वहाँ तक सोचने के लिए भी वॉइस उठाए हैं ये पोएट्स राइटर्स, जो बहुत पीछे चलने का जो माहौल मुसलमानों में दिखता था है ये फंडामेंटलिज्म से लेके, उसके लिए आवाज़ उठाए हैं और बहुत सारा चर्चा उस पे भी तेलुगु लिटरेचर में है। मुस्लिम वुमेन लिटरेचर है, जो अभी शाहजहां, डॉक्टर शाहजहां हो, और बहुत सारे महजबीन बोल के एक पोएटिस है, और रेहाना बोल के एक जर्नलिस्ट है, नसरीन खान बोल के एक जर्नलिस्ट है, और बहुत सारे नवे लोग आए हैं। ये लोग भी, बहुत सारे लोग, सलीमा बोल के, और ये लोग अपनी वॉइस को, शमशाद बोल के वॉइस को उठा रहे हैं कि एजुकेशन एंड वो लोग के जो राइट्स है मुस्लिम वुमेन के, उसके बारे में भी राइटिंग्स तेलुगु लिटरेचर में है। नेक्स्ट क्या है बोल तो ये दूधे कुला एंड अदर कम्युनिटीज जो है, इसके बारे में अपन ज़्यादा ज़्यादा बात कर लेना पड़ेगा। उसके बारे वो लिटरेचर भी तेलुगु में आया है। वो एक डिफरेंट व्यूज़ उसमें रिकॉर्ड हुए हैं। नेक्स्ट अलाई बलाई लिटरेचर समझो, आदान प्रदान का, मिलजुल के रहने का लिटरेचर, मिलन, ऐसा लिटरेचर भी तेलुगु में आया है। और मूलवासी कॉन्सेप्ट, बहुजन आइडियोलॉजी, इसको लेके भी तेलुगु मुस्लिम राइटर्स बहुत सारा अ, लिखे हैं और मिलके काम कर रहे हैं। बहुजन लिटरेचर जो तेलुगु में है, वो लिटरेचर के साथ एस सी एस टी बी सी माइनॉरिटी कॉन्सेप्ट से बहुजन लिटरेचर में मुस्लिम्स मिलके मीटिंग्स रखे, किताबें में है, और एक्टिविज्म है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आते वो टाइम में भी ये लोग लोगों से मिलके मीटिंग्स करते हैं, ऐसा बहुत सारा है। ये इससे क्या हुआ बोले तो, जो तेलुगु मुस्लिम लिटरेचर से ये लोग एस सी एस टी बी सी से मिलके लिखना, मिलजुल के लिखना, और लोगों की किताबों में ये लोगों की राइटिंग्स भी रहना, इससे इससे भाई भाई का कॉन्सेप्ट, बहुजन मुस्लिम भाई भाई का कॉन्सेप्ट जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ये लिटरेचर के वजह से हम कायम करे हैं। वो उसका असर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कभी अब आप गुजरात देखिए, और मुजफ्फरनगर देखिए, और परसों दिल्ली राइट्स देखिए, और त्रिपुरा में जो हो रहा है ये सब है। मगर यहाँ पर जो एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट है और मुस्लिम एक्टिविस्ट है, ये लोगों को ये लिटरेचर से, ये एक्टिविज्म से मुस्लिम्स अपने भाई है, अपने बहन है मतलब से कॉन्सेप्ट को ये लिटरेचर देने की कोशिश बहुत करा है, बहुत समझा है। वो उसका एक भी एक पॉइंट अपन बात कर लेंगे। तो ये सब ये व्यूज, थोड़े व्यूज है इसमें। मैं उसके बाद में अ, मैं थोड़ा ये व्यूज को लेके आगे बढ़े तो ये लिटरेचर के अवेयरनेस से, बहुजन लिटरेचर के साथ चलने के अवेयरनेस से मुस्लिम्स में मुस्लिम रिजर्वेशन का अवेयरनेस आया। 2002-3 में मुस्लिम रिजर्वेशन के वॉइसेस आए। 2004 में क्या बोलते हैं, राजशेखर रेड्डी 7% रिजर्वेशन देने का वादा करा। उस टाइम में हम मरफा मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट बोल के, हम जैसे लोग कड़पा, करनूल, और हैदराबाद, नलगोंडा, वरंगल में बहुत सारे मीटिंग्स रखे। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी, पैकेट्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मुस्लिम रिजर्वेशन का वॉइस देते हुए आगे बढ़े। उसके बाद में 2004 में मुस्लिम राजशेखर रेड्डी जीतने के बाद 5% रिजर्वेशन दिया, उसको बीजेपी वाले अपोज करे। बीसी ई रिजर्वेशन के बोलने से बीसी लोग भी अ, हम बीसीस में मुसलमानों को मिलाने से बीसीस के जो हक रहते, बीसीस के जो अपॉर्चुनिटीज रहते, उसको कुछ प्रॉब्लम होता बोल के वो लोग डर के बीसीस भी अपोज करे। वैसे टाइम में हम जैसे लोग की तरफ सब देखे, तेलुगु एक्टिविस्ट एंड मुस्लिम रिजर्वेशन सपोर्टर्स,
वैसे टाइम हम मुस्लिम्स हु आर द मुस्लिम्स बोल के, मुस्लिम एवरू बोल के एक पॉम्पलेट डाले। वो पॉम्पलेट में ये जो थोड़ा जो रियलिटी है, वो रियलिटी को लेके मुस्लिम्स कौन है बोल के एक रिसर्च ओरिएंटेड पॉम्पलेट है वो A4 साइज में 2 पेजेस का पॉम्पलेट, वो डालने से तेलुगु में बहुत सारा चर्चा चला। वो पॉम्पलेट को लेके जो मुस्लिम रिजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए रेडी थे ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल थिंकर्स, राइटर्स भी, वो लोग पूरा अपने ये मुसलमान कौन है बोलते सो पॉम्पलेट को लेके उसमें के पॉइंट्स लेके अपने को बहुत सपोर्ट दिए। बहुत सारे जगह मीटिंग्स रखे, हर जगह भी हमारे जैसे लोगों को बुला के बात कराए। ये बहुजन मूलवासी एंड जो मुस्लिम्स के रूट्स है, वो रूट्स को लेके बात करने वाले बहुत कम थे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मुझे बुला के बात करने के लिए बात कर बुलाए मुझे। मैं बहुत सारे मीटिंग्स में ये व्यू को लेके बात कर रहा हूँ। उसके बाद में बीजेपी वाले अपोज करने से मुस्लिम रिजर्वेशन कोर्ट में पड़ा। पूरे मुसलमानों को रिजर्वेशन देना बोल तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए कुछ ना कुछ करना है बोल के राजशेखर रेड्डी मुस्लिम एक्टिविस्ट से और एमआईएम से भी बात करे। उसके बाद में जो कम्युनिटीज है, हम भी जो पॉम्पलेट डाले थे उसमें भी रिकॉर्डेड थे और बहुत सारे लोग भी ये आगे लेकर 97 जो कम्युनिटीज के नाम है, वो नाम को पूरे रिकॉर्ड करते हुए 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दिए हैं। उसमें आप देखिए, बोल तो पूरे मुसलमानों को देने से रिलीजियस रिजर्वेशन होता है बोल के बीजेपी अपोज करने लगी। इसलिए उसमें कुछ ना कुछ एक फर्क बताने के लिए पठान्स, सैयद्स, मुगल्स बोल तो बेग्स और खान्स, वैसा थोड़े नाम जो है पहले नाम और लास्ट नाम को देखते हुए वो लोग को बाजुक रखते हुए बाकी पूरे मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने का एक जीवो पास हुआ। तो इसमें आप वो 97 जो कम्युनिटीज के नाम मुसलमानों ने ना कम्युनिटीज के नाम जैसा वो लोग रिकॉर्ड करे हैं, वो आप देखे तो एक बार समझ में आएगा कि कितने नाम से मुसलमान अपने जगह बुलाए जाते हैं तेलुगु में, तेलुगु स्टेट में, तेलुगु रीजनल स्टेट्स में। उससे अपन ये रूट्स को थोड़ा समझने के लिए बहुत चांस मिलेगा। यही टॉपिक में मैं एक आपको थोड़ा सोच में डालने वाला एक पॉइंट बोलने के लिए आगे बढ़ूंगा। आप देखिए, हैदराबाद मुस्लिम्स को देखने के लिए मिलता है कि सुनार मुस्लिम्स रहते, कोई सुनार का काम करते रहते, और धोबी मुस्लिम्स रहते, और क्या बोलते हैं, हजाम मुस्लिम्स रहते, और चकले का काम करने वाले वो मुस्लिम्स रहते। ऐसा आप देखिए बहुत सारे जो पेशे मतलब ऑक्यूपेशंस रहते, वो काम करने के मुस्लिम्स अपने को दिखते। और नलगोंडे में पत्थर फोड़ मुस्लिम्स ज़्यादा है, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी जगह भी थोड़ा है, मगर नलगोंडा में अपने को गांव एक काशीवारी गूडेम बोल के एक गांव भी अपने को दिखता है। पत्थर फोड़ बोल के बोलते हैं वो कम्युनिटी को। और एग्जाम्पल कड़पा डिस्ट्रिक्ट में वेमपल्ली बोल के एक गांव है, टाउन है, उसमें 2000 फैमिली से भी ज़्यादा बोरे वाले मुस्लिम्स है। बोरे वाले मीन्स बोरिए सीने वाले, और लोगों को बोरे वाले बोल के बुलाते हैं। तो ये सब सोचिए, ऐसा कंचरा मुस्लिम बोल के ये जो अ, भगोने वगैरह पित्तल के बनाते हैं, वैसे मुसलमानों को भी कुछ नाम से बुलाते हैं। तेलुगु में कंचरा मुस्लिम्स को बोलते हैं। बहुत सारे
पहल के है वो लोग, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपको दिखते हैं। और वैसे ही दूधे कुला बोल तो ये रुई का काम करने वाले, और खास आप समझिए आप खटिकोल बोल के तेलुगु में बोलते, और मेहतर समझो, ऐसा अलग अलग ऐसा कम्युनिटीज जो है आप देखें तो बहुत सारे लोग अपने को अलग अलग दिखते। ऐसा क्यों बोल के अपन क्वेश्चन डालने का जरूरी है। आप देखिए एंथ्रोपोलॉजी के तौर पे अपन सोचे तो आप ब्लैक्स को, अफ्रीकन्स को देखते ही पहचानते। निग्रोस मतलब निग्रो नहीं बोलना है, ब्लैक्स जो है वो लोग को देखते ही पहचानते, क्योंकि वो लोग ब्लैक रहते और लंबे पूरे कैसे रहते आपको मालूम, देखते ही ये लोग अफ्रीकन्स बोल के आप समझ जाते। नेक्स्ट आप क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के लोगों को देखे तो भी वो लोग को देखते ही भी ये ब्रिटिशर्स है बोल के समझते। और अफगानिस्तान अफगानियंस कैसे रहते कि आपको मालूम, लंबे पूरे और बहुत को बाजार रहते हैं लोग। ईरानियंस को देखते ही ईरानियंस को अपन समझ सकते हैं। ऐसा देखते हुए तो अपन इंडियन इंडियन उसमें है सो नेपालीस को भी देखे तो नेपाली बोल के समझते हैं आप। नेपालीस कैसा रहते हैं कि आपको मालूम। ऐसा ही अपने को जो इंडियन मुस्लिम्स को बाहर के देशों वाले देखे जब, हमको मुस्लिम्स को के नहीं समझते, पहले इंडियंस बोल के वो लोग को समझ में आता है। जब अपन अपना नाम बोलते हैं, जब ये इंडियन मुस्लिम्स है बोल के वो लोग समझते हैं। ये एक बेसिकल एक अच्छा जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि ऐसा क्यों, जो इंडियन मुस्लिम्स को देखते ही बाहर के लोग इंडियंस समझते हैं, मुस्लिम्स नहीं समझते, अपना नाम जो बोले तो ही समझते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी के तरफ से सोचे तो अपन एक रिसर्च ओरिएंटेड से देखे जब, अपनी जो पूरे जमीन पे जो धूप और ये मौसम जो पड़ता है, उससे लेके एक एक देश में एक एक किस्म के लोग रहते हैं। एक एक तो लोगों की खोपड़ी समझिए, नाक का हड्डी समझिए, पीठ की हड्डी समझिए, ये एक तरीके से रहते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। ये एंथ्रोपोलॉजी है, आपको मालूम है। इसलिए कि अपन समझे तो ऐसा ये उससे देखे तो, और डीएनए के तरफ से देखे तो भी यहाँ के मुस्लिम्स यहाँ के लोग के जैसे, लाइक ज्यादा से ज्यादा एसटीस, बीसीस, एससीस और रेड्डी समझिए वगैरह वगैरह समझिए, ऐसा वो लोग के जैसे भाई बहन के जैसे रहते। वो लोग के नाम मुसलमान नाम बोले तो भी अपन डाउट नहीं आता, अपना भी मुसलमान हिंदू नाम बोले तो भी यहाँ दूसरों को डाउट नहीं आता, क्योंकि उसमें से ही बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करके मुस्लिम्स बने, मतलब से एक कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप देखिए हमारे ऑब्जर्वेशन में एक 3% लोग ही, मुसलमान लोग ही बाहर के देशों से यहाँ पर आके, यहाँ पर परसेंटेज है। एक 7% अपर कास्ट लोग, ब्राह्मण्स वगैरह है। 90% जो मुस्लिम्स है, SC ST BC के लोग ही इस्लाम कबूल करे हैं बोलते सो एक कॉन्सेप्ट। ये ऐसा अपन सोचने से अपने को एक ग्रिप मिलता है। यहाँ पर हम हक मांगने के लिए यहाँ के ही मूलवासी है, नहीं तो यहाँ के ही हम बहुजन से ही इस्लाम कबूल करे हैं बोल के अपने को एक ग्रिप मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, भाई भाई का एक कॉन्सेप्ट मिलता है। वो कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए अपने मुसलमान लोग ही बहुत सारे लोग रेडी नहीं रहते, क्योंकि कौन से कम्युनिटी से अपन इस्लाम कबूल करे बोलते सो अपने को एक कुछ भी रूट नहीं मिलता। क्योंकि अब आप क्रिश्चियंस को देखिए, क्रिश्चियनिटी कबूल करे बाद में वो लोगों का आधा नाम क्रिश्चियन नाम रहता, आधा नाम ये हिंदू नाम रहता। मगर मुसलमान जो जो कम्युनिटी इस्लाम कबूल करती हैं, साथ ही वो लोगों का नाम बदल जाता है, और उसका क्या बोलते हैं टोपी, कपड़े वगैरह, कल्चर पूरा बदल जाता है। वो उससे उससे लेके एक ही पीढ़ी में आपको
वो रोज कौन से कम्युनिटी से इस्लाम कबूल करे बोलते सो कुछ भी मालूमात नहीं है, सर का चला जाता है। तो इस पे कुछ भी रिसर्च नहीं है। रिसर्च करने के लिए भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत सारा फीलिंग्स, बहुत सारे बोलते अ, अ, बोलते वो पसंद नहीं है कि हम ये कम्युनिटी से ज़्यादा इस्लाम कबूल करें, हम बोलने के लिए रेडी नहीं। मगर वो वही वजह है कि अब बिहार में आप देखिए, जो एससी से इस्लाम कबूल करे हैं, वो लोग एससी रिजर्वेशन होना हो के लड़ते से एक मूवमेंट भी बिहार में है। ऐसा जो है वो तो अब एससी से इस्लाम को बुद्धिज्म कबूल करे सो लोगों को एससी रिजर्वेशन नहीं बदलता, और जैन्स वगैरह को भी नहीं बदलता, मगर क्रिश्चियनिटी इस्लाम कबूल करे तो उनको रिजर्वेशन बदल जाता है। क्रिश्चियनिटी लिए सो एस को बीसीसी हो जाते हैं। मुस्लिम्स क्या होते बोलते सो ओसी, इतने दिन तो बहुत पूरे ओसी हो जाके थे। बीसी जो मुस्लिम्स है, मैं इससे पहले बोला सोनार्स, लोहार और क्या बोलते हैं वो धोबी, हजाम वगैरह वगैरह कम्युनिटीज से जो बहुत सारे लोग हैं, ये पूरे ओसी बन के थे इतने दिन। अब थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आया है कि ये जो ये मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला भी चर्चा में आया, डिस्कशन चला उस पर। इससे थोड़ा समझने की कोशिश अपने मुसलमान करने रहे, मगर फिर भी ये लोग दिल से कबूलने के लिए रेडी नहीं है, मगर ये कबूलना ही पड़ेगा। मैं इस्लाम कबूल करके मुस्लिम्स बने बोल के एक स्ट्रेस कर रहा हूँ मैं, आप समझिए। ये कन्वर्शन तेलुगु में मत मार्पिड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में कन्वर्शन बोल के, कन्वर्शन के गड़बड़ करते रहते पेपर्स में, मतलब न्यूज़ में, और आरएसएस बीजेपी वाले भी। कन्वर्शन के बोलने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है कि अपन मजहब क्या बोलते हैं, रिलीजियस राइट है। वो राइट में अपन कौन सा भी मजहब कबूल कर सकते हैं, और कौन सा भी मजहब को अपन प्रोपेगेंडा प्रचार कर सकते हैं। वैसे जब एक क्या बोलते हैं, कन्वर्शन के वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, वो मीडिया क्रिएट करी है। आरएसएस बीजेपी वाले ज्यादा यूज कर रहे हैं बोल के हम, हमारे ऑब्जर्वेशन में हम उसको यूज नहीं कर रहे। इस्लाम कबूल कर ले सकते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा या आपने के खाखा है बोल के, फंडामेंटल राइट बोल के हम बात कर रहे हैं। ये एक समझने की बात है। ये कॉन्सेप्ट में देखे तो हम यहाँ के लोगों के, मूलवासी के, नहीं तो इंडियंस के भाई भाई है, भाई भाई बहन है, इसलिए हमारे को जो राइट्स मिलेंगे वो राइट्स मिलना ही चाहिए, बल्कि वो एक अपना राइट समझ के लड़ने के लिए, हक हासिल करने के लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा, मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये मुस्लिम जो लिटरेचर एक से ये जो आइडियोलॉजी ऐसा हम जो लाए, ये लिटरेचर से नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स के बारे में सेंसिटाइज करें। नॉन मुस्लिम्स जो आरएसएस बीजेपी की तरफ से समझिए, नहीं तो कल्चरली थोड़ा भड़क के मुस्लिम्स को दूर रखने का जो चांसेस है, वैसा वो माहौल भी फिलहाल ये आरएसएस बीजेपी वगैरह पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ रहा है। मुसलमानों को घर नहीं मिल रहे हैं और किराए को, और बहुत सारे जगह बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा। ये पूरे को कम करने के लिए ये वो लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को, 85% जो अपने गोल रहे थे नॉन मुस्लिम्स, वो लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए मुसलमानों के बारे में ये मुस्लिम लिटरेचर बहुत सारा काम करा है। उसको एक्सेप्टेंस मिला है, बहुत सारे लोग मुसलमानों को भाई बहन जैसा देखने का एक अच्छा माहौल तेलुगु लिटरेचर, तेलुगु मुस्लिम लिटरेचर से मिला है। तो और जो एक 4 पॉइंट्स में टच करके मेरा ये टॉक को रुकाऊंगा। ये ये 4 पॉइंट्स में कैसा, तो आप स्कॉलर्स है और इंटेलेक्चुअल्स है, आपसे, आप जैसे लोगों से कम्युनिटी को
इन फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आप फ्लेक्सिबल सोचने के लिए, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के वास्ते, नहीं तो कम्युनिटी आगे बढ़ने के लिए अ, आप जैसे लोगों की ज़रूरत बहुत है। क्योंकि हम हम मुस्लिम सोशल मूवमेंट बोल के एक कायम करके, दीन के साथ दुनिया को लेके चलो बोल के एक पम्पलेट डाले हैं। क्योंकि दीन के लिए बात करने के लिए जमातें रहते, मस्जिद में बात होती, ईदगाह में होती, और हदीस रहता वगैरह वगैरह, बहुत सारी किताबें रहते, मदरसे रहते, बहुत सारे लोग। आप दूसरे कम्युनिटीज से कंपेयर करके देखिए, मुस्लिम्स में मज़हब के लिए काम करने वाले ज़्यादा रहते, मगर मुस्लिम सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, मुस्लिम सोशल अवेयरनेस के लिए काम करने वाले बहुत कम रहते। मगर यहाँ पर जो मुसलमानों पे गुजर रहा है इंडिया में, आरएसएस, बीजेपी लोग जो मुसलमानों को लेके, मुसलमानों को टारगेट करते हुए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए मुसलमानों को टारगेट करते हुए नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा को रुकाने के लिए मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत बहुत है। मुस्लिम्स बहुत सारा काम करना चाहिए, मुस्लिम्स बहुत ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। जो अपने से अपने को भाई के जैसा देखते हैं, वो लोगों को उन लोगों के साथ मिल के, अपने सपोर्टर्स को साथ लेके बहुत सारे प्रोग्राम्स करना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो मूलवासी कॉन्सेप्ट भी मैं बोला, इसलिए ही ये जो लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स, आइडियोलॉजी जो है उसको भी इस तौर पे ही क्यों बताया बोलते, बहुत सारे मुसलमानों को, मेनली उर्दू स्पीकिंग, अरबी स्पीकिंग मुस्लिम्स को दूसरे लैंग्वेजेस पे बहुत कम नज़र रहती है। ये लोग उर्दू मुस्लिम्स तो बहुत सारे लोग तो इंटेलेक्चुअल्स थोड़े जने छोड़िए, मगर बहुत सारे लोग जो रीजनल मुस्लिम्स को, रीजनल लैंग्वेजेस में बात करते सो मुस्लिम्स को, लिखते सो मुसलमानों को बहुत कम नज़र से देखते हैं। ये लोग समझते उर्दू अपनी मुसलमानों की ज़बान है समझते। ये इंडिया की जो लैंग्वेजेस है, उर्दू भी वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं होती बोलते, तो समझ वो मुसलमानों में नहीं है। ये उर्दू की तरफ से क्या हुआ बोले तो, उर्दू ओनली मुस्लिम्स अपनाने से उर्दू को बहुत नुकसान पहुंचा है, और उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज समझने से मुसलमानों को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। ये एक समझ अपने में रहना चाहिए। कहाँ जितने रीजनल लैंग्वेजेस है, वो रीजनल लैंग्वेजेस में मुस्लिम अवेयरनेस को, मतलब मुस्लिम आइडेंटिटी को और मुस्लिम प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने से ही मुसलमानों के प्रॉब्लम्स को समझते हैं बाकी कम्युनिटीज़, और अपने पे नेगेटिव नज़र, नेगेटिव प्रोपेगेंडा को वो लोग ही तोड़ने का चांसेस रीजनल लैंग्वेजेस में ओपन बात करने से और समझाने से ही होता है बोल के हम समझते हैं। और मैं समझता हूँ ये टॉक में भी पूरे क्या बोलते हैं, जेंट्स ही, मतलब इंटेलेक्चुअल्स जो आए हैं, ये लोग पूरे भी वुमेन बहुत कम रहते हैं अपने उसमें। वुमेन को जो जेंट्स भी मतलब एंकरेज करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग एंकरेज करते हैं, मगर अपने में 0.5% वुमेन है, जब वो लोग भी अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा आगे बढ़ने के लिए आजकल बहुत चांसेस है। मगर जो ये क्या बोलते हैं, जेंट आइडियोलॉजी कुछ बोलते हैं ना, पुरुष स्वाम्य बोल के तेलुगु में बोलते हैं, उसको लेके, पेट्रियार्की। हाँ क्या बोले, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की। हाँ पेट्रियार्की को लेके अपने जो मुस्लिम जो जेंट्स है, वो लोग मजहब को भी साथ लेके, कहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ मजहब को भी साथ लेके औरतों को पीछे छोड़ दे रहे हैं, और औरतों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, औरतों को साथ भी लेके नहीं आ रहे। इससे बहुत प्रॉब्लम भी होने का चांसेस है। बहुत थोड़े यूनिवर्सिटीज में मुस्लिम औरतें और थोड़े कॉलेजेस में दिखते हैं मगर बच्चियां, और बहुत सारे जगह आपको देखा गए तो सेकंड सिटीजन्स के जैसा
मुस्लिम वुमेन को देखना बोलते सो ये टाइम में इस ज़माने में बहुत कम्युनिटी पीछे पड़ने का चांसेस इसलिए ज़्यादा है, वो भी अपन समझना चाहिए। तो मज़हब के बारे में भी थोड़ा एक फ्लेक्सिबल सोच, मज़हब अपने अपने आप दीन दीन और दुनिया के बारे में सोचने की जरूरत है। तो हाँ, हाँ। तो दीन दीन के साथ दुनिया को भी लेके चलो बोल के जो मतलब दीन के लिए काम करने वाले, सोचने वाले ज़्यादा है। दुनिया के बारे में दुनिया में जो मुस्लिम्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसके बारे में सोचने वाले, उसके बारे में काम करने वाले कम है बोल के अपन जो समझ रहे हैं। इसलिए दीन के साथ दुनिया को भी लेके चलना बोलते सो अपना एक वॉइस है। उस सोच को ज़रा ज़्यादा नज़र डालना है उस पे। मेरा तो ये मुस्लिम दीन के साथ दुनिया को लेके चलो बोलते सो हम एक मुस्लिम सोशल मूवमेंट बोल के नाम से ये पैम्फलेट डाले हैं। ये पैम्फलेट्स की तरफ से हम क्या बोलते हो, मुस्लिम्स में एक सोशल मूवमेंट नहीं आए तो मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता बोल के हम बहुत वैसा समझ रहे हैं हम। वैसा ही हम ये बीच में क्या करें बोले तो मुस्लिम अवेयरनेस एजेंडा बोल के मुस्लिम अवेयरनेस एजेंडा बोल के एक 7 पॉइंट्स को भी रिलीज करे हैं। ये चमन जो मैगजीन में लेके आ रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स साथ है, ये मीटिंग में भी एक दोनों शामिल है। चमन बोल के जो मैं ला रहा हूँ, ये बुलेटिन्स के जैसा फिलहाल लेके आ रहा हूँ मैं। इसमें नॉन मुस्लिम्स भी अपने मुस्लिम्स प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छा लिखते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, बहुत सारा ढूंढ के निकाल के अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो पीछे का जो बहुत सारा मटेरियल रहता है उसको लेके आके देते हैं ये चमन के लिए। तो ये चमन में 7 पॉइंट फार्मूला बोल के हम एक फेसबुक लाइव भी रखे, और ये मुस्लिम सोशल मूवमेंट से 7 पॉइंट फार्मूला बोल के 7 पॉइंट्स को लेते हुए डिस्कस करते हुए मुस्लिम्स आगे बढ़ने के लिए और मुस्लिम्स के अवेयरनेस के लिए 7 पॉइंट फार्मूला हम रिलीज करे हैं। ये पॉइंट्स को लेके और भाई एक बार बोले थे हमारे डिस्कशन में तुरका बोल के वो एक वर्ड जो है, वो वर्ड का इस्तेमाल थोड़ी जगह होता है था। मतलब तेलंगाना में तुरकापल्ली बोल के तुरकागुड़ेम बोल के तुरकाबावी बोल के गाँवों के नाम है। वो जब के ज़माने में वो पड़ गया वैसा रह गया। एक मंडल का नाम भी तुर्कापल्ली है। तो ये लोग क्या समझे बोले तो तुर्का बोले तो टर्किश लोग है बोल के, वैसा टर्किश वर्ड से तुर्का बोलते सो वर्ड आया है। बहुत सारे गाँवों में हमारे छोटे जब तो बाही के कम्युनिटीज़ को क्या बोलते हैं वो लोगों के कम्युनिटी के नाम से बुलाते थे, हजाम, धोबी वगैरह ऐसा कैसा बोलते थे कि वैसा ही मुसलमानों को तुर्को लोगों के बोलते थे। ऐसा एक एक कास्ट के जैसा, एक कम्युनिटी के जैसा मुसलमानों को भी गाँव में बुलाते। तो उसको हमको नहीं समझ में आके पहले लिटरेचर में हम भी तुर्का वर्ड यूज़ करें, मगर बाद में जो ये टर्किश वर्ड से आने का समझ में आके समझ लेके हमारे डिस्कशन में ये वर्ड यूज़ नहीं करना बोल के समझे। वो उसके तरफ से क्या करे बोले तो मुस्लिम बोलते सही वर्ड यूज़ करना। अ, थोड़ी जगह आंध्रा में साहिबू बोल के यूज़ करते, साहिबू, साहेबू बोल के, साहेब को साहिबू हो गया वहाँ पर, साहिबुलू बोल के बोलते हैं। यहाँ तेलंगाना में तुर्कोलू बोलते हैं। अब असम में बोले ना आप मियाँ 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 लोग बोल के बोले जैसा। तो ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं करना, मुस्लिम के मुस्लिम लोग, मुसलमान मुस्लिम बोल के ही यूज़ करना बोलते सो हम कायम करे हैं। वैसा उसका भी एक अब तो तेलुगु लिटरेचर में मुस्लिम लिटरेचर, मुस्लिम वादम, मुस्लिमिस्ट लिटरेचर का ऐसा ही चल रहा। ये है जो पॉइंट्स मैं बात करना समझा। और दूधे कुला बोलते सभी एक पॉइंट आप भाई पॉइंट आउट करे थे। आप सोचे तो मुस्लिम्स बोल के जो अपन समझते हैं और दूधे कुला कम्युनिटी है बोल के अपन समझ रहे हैं,
दूधेकुला कम्युनिटी के नाम से, दूधेकुला संक्षेम संघम, दूधेकुला हक्कुलू वगैरह वगैरह से ऑर्गेनाइजेशंस करीमनगर में है खम्मम में है, गुंटूर में है, रायलसीमा में थोड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, दूधेकुला संक्षेम संघम ऐसा। तो दूधेकुला कम्युनिटी वाले सोशली थोड़ा अवेयर है मुसलमानों से भी। ये मतलब ऐसा अलग करना अपना वो नहीं, मगर वो लोग दूधेकुला बोलते से वर्ड से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, वैसा वो लोग ऑर्गेनाइजेशंस रख के भी अपने हक के लिए और कुछ काम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कर रहे हैं। तो दूधेकुला बोलते सो एक रोई का काम करते सो लोग है। बोलते तेलुगु में ये पद्मशाली बोल कम्युनिटी से इस्लाम कबूल करे सो लोग होंगे, नहीं तो माला कम्युनिटी से भी ये काम करते सो थोड़े लोग है। एक इसके रूट्स करेक्ट अपने को नहीं मिल रहे हैं, मतलब उस पर रिसर्च कोई करने के लिए रेडी नहीं है। बोलते अपने को ये कम्युनिटीज बोलते मुसलमानों के रूट्स के लिए जो रिसर्च होगा उससे अपने को बहुत सारे हक मिलेंगे, मगर वो करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बोलते से एक है दूधेकुला कम्युनिटी बहुत बड़ा कम्युनिटी है। तेलुगु मुस्लिम राइटर्स में भी बहुत सारे लोग मुस्लिम दूधेकुला कम्युनिटी से है, वो लोग अच्छे राइटिंग्स कर रहे हैं। और सैयद बोल के जो एक बोलते थोड़े क्या बोलते सैयद के बच्ची को शादी नहीं कर लेना, सैयद की बच्ची शेखों के आंगन झाड़ने से बहुत दलिंदर आएगी बोल के ऐसा एक गाँव में एक प्रोपेगेंडा रहता। ये सब तो ये कल्चरली यहाँ के तरफ से आया, कहाँ से आया बोलते सब अपने करेक्ट नहीं मान। ये सब जो ये कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट सिस्टम का असर भी अपने इस्लाम पे गिरने से बहुत सारा वो इफेक्ट है, उसको अपन दूर कर लेना चाहिए। वो उसकी कोशिश भी ज़्यादा नहीं चल रही, और मस्जिदों में जमातों में ज़्यादा से ज़्यादा जो फसी मुसलमान हो के असली मुसलमान हो के समझते वैसे लोग डोमिनेट करते, ऐसे जो दूसरे कम्युनिटी के जैसा बुलाए जाते हैं वो लोगों को दूर दूर रखते, तो कमिटीज में भी कम नीचे रखते, ये सब चल रहा। ये सब इसके बारे में कोई भी नज़र डालने के लिए रेडी नहीं। भाइयों ये मेरे थोड़े व्यूज है, वो तो डिटेल्स को नहीं गए जैसे बात करें तो ये इतना सारा मैं आपके सामने रखा हूँ। तो और कुछ क्वेश्चन आंसर्स करें तो मैं और डिटेल्स को जा सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, और हैदराबाद रीडर्स क्लब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यस यू भाई। जी, थैंक यू। तो काफ़ी आपने तफसील से ये सारी चीज़ें बताई हैं, तेलुगु मुस्लिम्स एंड तेलुगु लिटरेचर, उसके बाद प्रेजेंट क्या चल रहा है। सो वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड तो हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं ऑडिबल हूँ? जी जी। तो मेरा नाम सत्तार अहमद खान है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ सवाल भी था आपसे, मेरे को लेना था कि इन द साउथ मोस्ट तेलंगाना मीन्स नलगोंडा सूर्यापेट वगैरह के डिस्ट्रिक्ट्स ले लो मैं, तो वहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती है जिसका वृत्ति जो है ये आर्टिकल निकालना है, तो वो भी बाकायदा एक कम्युनिटी है, वो किस नाम है उनका भी एक अच्छा रिजर्वेशन वगैरह है, तो उस पे भी आप थोड़ा सा रोशनी डाल दे और इंफॉर्मेशन दे दे तो अच्छा रहे। जज़ाकल्लाह। नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में क्या कम्युनिटी बोले आप, समझ में नहीं आया मुझे। ताटिकल्लू निकालते सो एक कम्युनिटी है, ताटिकल्लू। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गौड्स, ओके गौड्स। वो कौन से गांव में है, कुछ आपको मालूम है? जी हाँ, नलगोंडा में
ये नामपल्ली मंडल और दूसरे कुछ एक ऐसे मंडल्स है जहाँ पे विलेजेस में कम्युनिटी रहती है। असल में मैं नलगुंडा में था नियरली 2 years, तो वहाँ पे Okay. एक कम्युनिटी हॉस्टल में ही था। तो वहाँ पे डिफरेंट विलेजेस से बच्चे आते थे। तो दूधेकुला के आप पूरा जो बताए, दूधेकुला के तो रात से बच्चों से मिला, मैं उनके साथ ही रहा 2 years तक। तो वो लोग ही मेरे को बताए कि इवन ये कम्युनिटी भी रहती है जो मुस्लिम है, और उन्होंने ये काम, उनकी वृत्ति ये है, उन्होंने काम भी ये कर रहे भी थोड़े जने, और कुछ लोग जो है ये ऐसा है बच्चे। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है? इनके बारे में और कुछ डिटेल्स आपसे मिल सके तो अच्छा था बच्चे। ओके भाई, मैं इससे पहले जो टच करा हूँ पॉइंट्स, जो अलग अलग कम्युनिटीज से बोलते पेशे जो कर रहे हैं, बोलते ऑक्यूपेशंस है, वो ऑक्यूपेशंस के मुस्लिम्स जो है वही वो लोगों के दादा परदादा के जब अ, वो कम्युनिटीज वाले जो वो काम करते हैं, वो लोग इस्लाम कबूल करके मुसलमान बने, मगर वो पेशे जो है वो कंटिन्यू करे शुरू लोगों में अपने को वो कम्युनिटी के वो काम दिखते हैं। अ, वैसा ही मैं समझता हूँ ये गौड़ मुस्लिम्स वो थोड़े गांवों में वो काम करते हैं। ऐसा बहुत सारे कसाब्स रहते टाउन्स में और गाँव में। और बोलते ये कसाब्स को कौन से कम्युनिटीज से, कटिका वो तेलुगु में बोलते, फिर वो कम्युनिटीज से इस्लाम कबूल करे बोलते से अपने को क्लैरिटी समझने के लिए मिलता है। अब आप वरंगल डिस्ट्रिक्ट में महबूबाबाद में देखिए, महबूबाबाद, वहाँ पर चकले का काम बहुत ज्यादा करते हैं मुसलमान, बहुत अच्छे वर्क्स करते हैं। बहुत पीढ़ियों से वो लोग वो चकले का काम कर रहे हैं। समझिए वो लोग जो चकले का काम करते सो बीसी कम्युनिटीज से इस्लाम कबूल करे होंगे, वो पेशा कंटिन्यू होते हुए आ रहा। वैसा ही ये आप बोले सो गौर्स भी होने का चांसेस है। थैंक यू। सर मेरा दूर रखता था, आदमियों को दूर रखता था, मिलने नहीं देता था। क्रिश्चियनिटी शेक हैंड बोलते सो दिए, तो इस्लाम अलाई बलाई बोलते सो जो गले मिलने का एक कल्चर इंडिया को दिया है। कास्ट सिस्टम को वो ब्रेक करा है ये अलाई बलाई लेने के से, क्योंकि ब्राह्मण्स दूसरे कम्युनिटीज को दूर रखते हैं, नहीं छीते, मगर अपन गले मिलते हैं। ये जो कल्चर को वो लोग अपना के दसरा के दिन वो जम्मी पत्ता दे के सबसे गले मिलते हैं। वैसे वैसा एक ये माहौल जो है, वैसे जो पॉइंट्स जो रहते उसको वैसे लोग वैसे पॉइंट्स को अपन ज्यादा मशहूर करना चाहिए। क्योंकि बीजेपी वाले अलाई बलाई बोल के एक प्रोग्राम रख रहे हैं, एक भंडारा दत्तात्रेय बोलते सो हर साल अलाई बलाई बोल के एक प्रोग्राम रख के सब पार्टीज के लोगों को, सब जरा मशहूर लोगों को बुला के एक मीटिंग रखता है, कुछ लंच वगैरह कर लेके जाते हैं लोग। अलाई बलाई बोले तो ये तेलंगाना में ज्यादा पॉपुलर वर्ड है। अलाई बलाई बोले तो गले मिलना। ऐसा अलाई बलाई कल्चर को अपन आगे बढ़ाना चाहिए। अपने जमात के लोग जो है ऐसे उसको नहीं समझते, और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी वो लोग कुछ भी प्रोग्राम नहीं रहता। सिर्फ इस्लाम की तरफ से ही वो लोग सोचते रहने से समाज में क्या हो रहा, सोशली अपन कैसे कौन से जगह खड़े के है, अपन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बोलते सो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। थोड़े जमाते तो ऐसे कल्चर को अ, अपनाते भी नहीं और दूर करते हैं। तो ऐसे उसको ब्रेक करना है अपन। नॉन मुस्लिम्स 85% नॉन मुस्लिम्स के बीच में अपन है, ओनली 15% लोग समझिए। वैसे जब नॉन मुस्लिम्स से अपन मिलजुल के रहना चाहिए, वही नॉन मुस्लिम्स को लेके अपने ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं। अब जो गुजरात समझिए,
दूसरे जगह जो हमले हुए मुसलमानों पे, बहुत सारा नेगेटिव ऐसा हुआ। गुजरात में तो आप देखिए, मैं 15 दिन जाके गुजरात जेनोसाइड के बाद फिर के आया। SC ST लोगों से ज़्यादा मुसलमानों पे हमले कराए वो लोग, क्योंकि ये तो ये मिलजुल के गाँव में रहते, फिर भी बहुत सारे लोग गाँव के मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम से अच्छा मिलके रहते, मगर जो अ, कितना रिलीजियस थॉट्स बढ़ रहे हैं कि उतना दूर हो रहे हैं दूसरे कम्युनिटीज से, वो नेगेटिव हो सकता है मुसलमानों को। ऐसे जगह क्या है बोले तो, मुहर्रम कल्चर जो है, अ, आप देखिए, उसको बहुत जने अपने लोग कबूल करने के लिए फिलहाल आजकल अ, पसंद नहीं कर रहे हैं और नेगेटिव नज़र से देख रहे हैं। मगर नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में मतलब फिलहाल सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट को जान पहाड़ दरगाह रहता, वहां पर आप पूरे 2-3 डिस्ट्रिक्ट से लोग आते। हमारा गांव नलगोंडे के बाजू में, हमारे गांव से वो जान पहाड़ बोलते हैं उसे, जान पहाड़ सईदुल दरगाह के तेलुगु वाले बोलते हैं। कम से कम 70 किलोमीटर कुछ दूर रहता। हमारे गांव में मेरे छोटे जब मेरे साथ के लोग बहुत सारे, इससे पहले भी सईदुलू नाम सौवा में रहता था। सईदुलू, सईदम्मा बोलते लेडी का नाम, जानैया, जानम्मा, ये 4 नामा देखिए आप। ये नामा पूरे नॉन मुस्लिम्स सवा में रख लिए। गुंटूर में मस्तान शावली की दरगाह रहती, मस्तान अय्या, मस्तान अम्मा, मस्तान रेड्डी, ऐसा बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स वो नाम रख लेते। वरंगल में याकूब शावली की दरगाह रहती, याकन्ना, याकम्मा, याकయ్య, याकूब रेड्डी, ऐसा याकయ్య, याकन्ना बोलते सो नामा हजारों में रहते। तो ये क्या, इससे कितना क्या होता बोलिए, इससे इससे मुसलमानों में जो वो नाम रख लिया नॉन मुस्लिम, उन लोगों को मुसलमान पे नेगेटिव थिंकिंग करने के लिए दिल नहीं बोलता, क्योंकि वो लोग वो दरगाह को जा आते, उसको मानते वगैरह वगैरह चलता। वैसा आप पूरे पूरे इंडिया में वैसा रहता। ये तेलुगु स्टेट में देखिए आप, दो स्टेट्स में भी बहुत सारे दरगाह है। कड़पा में बड़ी दरगाह बोलते वगैरह है। पूरे बहुत सारे दरगाह हैं, आपको मालूम। यूसुफैन दरगाह से भी मेरा नाम भी यूसुफैन दरगाह की तरफ से हमारे अम्मी रखे छोटे, यूसुफ बाबा बोल के। ये ऐसा ऐसा एक कल्चर होते हुआ है। अब ये इसको दरगाह कल्चर को ठुकराना है, दरगाह का करने नहीं जाना, दरगाह कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देने की बातें जमात वाले बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इसमें एक क्लास चल रहा। मगर हम क्या बोल रहे हैं बोलते हो, तो हम वो मानते वगैरह हम नहीं मानते बोलते सब सेकेंडरी। मगर ये ऐसे जगह मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स के बीच में आदान प्रदान मतलब अलाई बलाई कल्चर एक कंटिन्यू होते हुए आ रहा है बहुत सालों से, सदियों से। उसको अपन दूर करने से फ्यूचर में मुसलमानों को प्रॉब्लम होता, क्योंकि RSS वाले बीजेपी वाले दरगाह को नहीं जाना भी बोलते हैं वो लोग। अपने लोगों भी उसी बोले तो वो लोगों के जैसा बोले सरकार हो रहा। इस्लाम के तरफ से सोचे तो वो अलग बात है, मगर ये ऐसे उससे उसके जगह अपन तो एक कम देखे नहीं देखे जैसा छोड़ देना चाहिए। उसको नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं करना बोल के हम हमारी सोच की तरफ से हमारी समझ में वैसा आ रहा। वैसा ही मुहर्रम जो आता है, मुहर्रम को कम्युनिटीज के नाम जो धोबी, हजाम और रेड्डी वगैरह नाम से पीरा रहते गाँव में। वो लोग वो कम्युनिटी वाले वो पीरों को बिठा के गांव पूरा वो ईद कर लेते। ईद ईद बोलते क्या बोलते उसे, वो एक अलावा करते, पीरों को उठाते, गांव पूरा फिराते, हर नॉन मुस्लिम के घर को ले जाते पीर को। वो लोग खोपरा मार के वो ऊद लगा रहे थर्टी। खुरमा लेके, हाँ ये सब दट्टी बनना वगैरह ये सब चलता है।
इसको अपन अब ये नाराज करके इसको नहीं करने देने से नॉन मुस्लिम्स दूर हो जाते हैं अपने से। ये एक मतलब एक सेंसिटिव इशू है ये दो भी। हम तो ये इश्यूज को चलने देना चाहिए, ऐसा नेगेटिव प्रोपेगेंडा कम करना चाहिए बल्कि हम समझ रहे हैं मुस्लिम राइटर्स। काफी हमें नेक्स्ट टाइम एक इन डिटेल डिस्कशन चाहिए इस सिलसिले में। तो हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। आसिफ, ओवर टू यू। या तो यूसुफ भाई, आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एचआरसी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज ए वेरी वेरी एक्सीलेंट सेशन, इम्पोर्टेंट सेशन, और ये डिस्कशन बहुत ही जरूरी था। आई एम ए बंगाली मुस्लिम, सो माय मदर टंग इज बंगाली, सो आई कैन अंडरस्टैंड जो आपके आप सूरत बोलते हैं। में किसके भी सूरत नहीं बता रहे हैं, फेसेस नहीं बता रहे। अच्छा, आप एक सेकंड मैं ट्राई करता हूँ फेसेस, ओके जस्ट जस्ट 5 सेकंड। ओके दिखाई दे रहे हैं क्या? ओके सो मेरा पीएचडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आईआईटी बॉम्बे से। अभी अच्छा पोस्ट डॉक चल रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स में। अच्छा तो बेसिकली मैं बंगाल से हूँ, ठीक है। सो प्रॉपर बंगाली जो कल्चर होता है ना, लोकल बंगाली कल्चर, वो Yes, देखा हूँ। सो अच्छा। मैं हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे, ऐसी डिस्कशन कि जो बंगाली मुस्लिम कल्चर है उसका एसेंस क्या है, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए। जैसे कि आप लोग भी बना सकते हो कि तेलुगु मुस्लिम कल्चर जो है उसका एसेंस को लेके जो जो लोकल कल्चर है डिफरेंट रीजन्स में, उसमें उसका जो यूनिक एट्रीब्यूट्स है उसके ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट्री या वीडियो या सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन शुड बी देयर। प्रॉब्लम क्या है ना, बंगाली मुस्लिम फिर भी थोड़ा अभी समझ में आया उन लोगों को बहुत को, सो दे आर प्रोग्रेसिंग फास्ट इन दिस फील्ड, दे आर डॉक्यूमेंटिंग देयर लिटरेचर वगैरह वगैरह कर रहे हैं। और बिकॉज देयर हैड बीन ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू टू बंगाली, आई डोंट नो अबाउट बंगाली टू उर्दू, बट उर्दू टू बंगाली ट्रांसलेशन काफी हुआ है। सो दैट कल्चर इज ऑल्सो देयर। अभी जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम से, कोलकाता का फॉर एग्जांपल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बंगाली मुस्लिम कल्चर एट ऑल, मतलब उसको ट्रांसलेशन करना ही नहीं है, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इवन लिसन एंड डिस्कस। उसको लगता है कि उर्दू कल्चर इज द इंडियन मुस्लिम कल्चर करके, और ये इसी को प्रॉब्लम विद दैट इज जो इस्लाम का डाइवर्सिटी है, कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड वगैरह, उसको सामने लाना बहुत जरूरी है। एक कल्चर को मोनोलिथिक करने से ना कल्चर का अपील खो जाता है। आप अगर कल्चर को थोड़ा डाइवर्स करेंगे, आपको इस्लाम के खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। इस्लाम में रहिए, बट फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, आप उसको नहीं देख रहे, आपको जितना पता है उसके अंदर ही आप घुसना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम हो गया इंडियन लीडरशिप का। सो आई एग्री विथ यू कि जितने भी रीजनल कल्चर है, मलयाली कल्चर, बंगाली मुस्लिम कल्चर, आपका जो भी कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है, इसको इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इसका रिकॉर्ड बनाना चाहिए हमको, और इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिसर्च होना चाहिए। जो हमारे बच्चे पीएचडी जा रहे हैं अभी, उसको भी मोटिवेट करना चाहिए, भाई ये सब में बहुत कम काम हुआ, आप लोग काम करो। और ट्रांसलेशन होना चाहिए, जैसे कि आपका तेलुगु लिटरेचर, मुझको उतना पता नहीं, इसका जितना इंग्लिश होता है उतना थोड़ा बहुत पता चलता है बस, बट बाकी तेलुगु से बंगाली, बंगाली से तेलुगु, ये सब भी स्टार्ट करना चाहिए हम लोग को बैठ के सोचना चाहिए। एक नेशनल लेवल पे काउंसिल होना चाहिए जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक जो मुस्लिम्स है उसके अंदर इंटरेक्शन, कल्चरल इंटरेक्शन बढ़ाए। सो यही बोलना था। थैंक यू। बहुत अच्छा दैट्स ग्रेट एडवाइस। बोले हैं आप। ये करेक्ट है। ऐसे जो अपने जैसे लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में रहेंगे, मगर ये जो उर्दू डोमिनेटेड लोग जो है अपने वॉइसेस को दबा दे रहे हैं, इससे प्रॉब्लम हो रहा। क्योंकि जो ये रीजनल, सॉरी टू इंटरप्ट, जस्ट थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज इज अ लिंगुआ फ्रैंका बिटवीन ऑल दीज मुस्लिम कम्युनिटीज। उर्दू ऐसी जबान है जो तेलुगु मुस्लिम भी उर्दू समझ जाता है, बंगाली मुस्लिम भी समझ जाता है, कश्मीरी मुसलमान भी समझ जाता है, गुजराती मुसलमान भी समझ जाता है। तो उर्दू को आप इस तरह से ना देखें कि इट इज समथिंग दैट इज बीइंग इम्पोज बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियरिटी, क्योंकि वो लैंग्वेज इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। इफ तेलुगु इज एबल टू अंडरस्टैंडेबल टू द यूपी मुस्लिम,
ऑब्वियसली तेलुगु भी वही लैंग्वेज बन जाएगी जो आज उर्दू मतलब आपको जिस शक्ल में नजर आ रही है। तो कुछ थोड़ा सा एडिशन करना चाह रहा था, मैं रीजनल डिस्कशन पे आ रहा था। सॉरी टू इंटरप्ट स्काई बाबा सर, नहीं। कंटिन्यू करिए प्लीज। नहीं, आप अच्छा बोले। उर्दू पे हमारा बहुत मोहब्बत है भाई, क्योंकि उर्दू बहुत स्वीट लैंग्वेज है हेलो। और